अपने अपने स्थान पे श्लोक बोलिएगा, पर अनम्यूट मत करिएगा अपने आप। कार्पण्य दोषोपहता स्वभावः पृच्छामि त्वां धर्म सम्मूढ़ चेतः यश्रेयस्यान् निश्चितं ब्रूहि तन्मे शिष्यस्ते अहं शाधि मां त्वां प्रपन्नम्। कार्पण्यदोषोपहतः स्वभावः पृच्छामि त्वां धर्मसम्मूढचेतः यश्रेयस्यान् निश्चितं ब्रूहि तन्मे शिष्यस्ते अहं शाधि मां त्वां प्रपन्नम्। टेक्स्ट देखते हैं। अर्जुन कृष्ण से बोल रहे हैं, अब मैं अपनी कृपण दुर्बलता के कारण अपना कर्तव्य भूल गया हूँ और सारा धैर्य खो चुका हूँ। ऐसी अवस्था में मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि जो मेरे लिए श्रेयस्कर हो उसे निश्चित रूप से बताएं। अब मैं आपका शिष्य हूँ और शरणागत हूँ, कृपया मुझे उपदेश दें। तो देखिए इसमें 2 पॉइंट मेन बहुत ज्यादा हैं। अर्जुन कह रहा है अब मैं सारा धैर्य खो चुका हूँ। इसका मतलब कृष्ण मेरे सारे आर्गुमेंट फेल हो गए। अब मैं कोई भी तर्क देने में असमर्थ हो गया हूँ। अब मुझे समझ ही नहीं आ रहा है कि क्या करना है। अब क्या तर्क देना है भी मैं भूल गया हूँ। ये अच्छा पॉइंट है। मैं अब क्या तर्क दूं ये भी मैं भूल गया हूँ। और मेरी कृपा दुर्बलता के कारण मैं अपना कर्तव्य बिल्कुल भूल चुका हूँ। कहने का मतलब ये मुझे समझ ही नहीं आ रहा है कि मैं युद्ध करूं कि मैं भिक्षा मांग के रहूं। और अब मेरे पास कोई तर्क भी नहीं है। और मेरे पास कोई तर्क नहीं है ये साबित करने के लिए कि युद्ध सही है या भिक्षा मांग के रहना सही। कौन सा श्रेयस्कर है। अब भैया सब कुछ डामाडोल हो चुका है। अब मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। तो कृष्ण अब आप ही बताइए। मैं आपका शिष्य हूँ, मैं शरणागत हो चुका हूँ आपके आपके चरणों में। अब आप बताइए मेरे लिए क्या श्रेयस्कर है। श्रेयस्कर मतलब मेरे लिए आगे क्या श्रेय देने वाला है। देखिए श्रेय और प्रेय, प्रभुपाद जी बोलते थे श्रेय और प्रेय दो चीजें, दो टर्म होते हैं। श्रेय मतलब फ्यूचर में होने वाला कल्याण, और प्रेय मतलब अभी होने वाला। जैसे मान लीजिए बच्चा स्कूल में पढ़ता है, उसको मन नहीं करता है, लेकिन उसका आगे श्रेय है, इससे पढ़ के अच्छा आदमी बनेगा, कमाएगा, घर चलाएगा, जो भी है वो उसका श्रेय है। लेकिन प्रेय मतलब क्या है, एग्जाम है, एग्जाम एग्जाम नहीं देना है, बस मुझे खेलना है। तो वो खेलना उसका इमीडिएट एंजॉयमेंट है एक तरीके से। वो ये नहीं देख रहा है फ्यूचर में क्या होगा क्या नहीं होगा, मैं फेल हो जाऊंगा, मुझे दोबारा रिपीट करना होगा, उसको ध्यान नहीं है ये सब। फ्यूचर के बारे में बिल्कुल नहीं सोचना। अभी मौका मिला है, खूब एंजॉय कर लो। लेकिन श्रेय मतलब अभी भले ही तपस्या हो, लेकिन बाद में बहुत ज्यादा कल्याण या बहुत ज्यादा उच्च रिजल्ट मिलने वाला है, बहुत हाई लेवल रिजल्ट मिलने वाला है। तो ऐसी चीज बताइएगा जो श्रेयस्कर हो, आगे कल्याण हो। ये नहीं अभी अभी बस तुम्हें राज्य भोग मिल जाएगा। राज्यवाद की कोई भी इच्छा नहीं है। हम लोगों ने कल 5 गुण देखे थे, ऑलरेडी हम लोग देख चुके हैं। तो अब अर्जुन कह रहा है भैया ऐसी चीज बताइए कृष्ण जो श्रेय हो आगे, मतलब श्रेय दे, आगे होने वाला कल्याण हो उससे। और ये कितने लोगों का अनुभव है कि ऐसा कभी कभी होता है कि हम लोग खुद ही अपने आर्गुमेंट में फंस जाते हैं। माइंड बोलता है ये भी सही है, ये भी सही है, वो भी सही है, ये भी कर लो, वो भी कर लो, क्या है क्या नहीं करना क्या है। दोस्तों थोड़ा सो लेते हैं, हटाओ, छोड़ो सब। पॉइंट तो पॉइंट क्या है कि ऐसी सिचुएशन में हम लोग को चाहिए कि हम किसी सीनियर या कोई भी जो अनुभव में ज्यादा हो, या जो भी कोई अथॉरिटी, उससे कंसल्ट करके पूछें क्या सही है मेरे लिए। और वो अथॉरिटी आपका मन नहीं होना चाहिए। बहुत मेन पॉइंट है, अपने मन की कभी भी नहीं सुननी। मन तो अपने मनगढ़ंत तरीके से ही अपने आप चलाएगा आपको। जैसे शास्त्र को भी जो लोग पढ़ते हैं, वो भी अगर मुंह में है या उनके पास गुरु नहीं है, तो वो शास्त्र को भी अपने मन की बात साबित करने के लिए कोट करते हैं। तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि मन नहीं होना चाहिए हमारा गुरु। जैसे हम लोगों ने पहले देखा था पहले अध्याय में कि अर्जुन बड़े बड़े तर्क दे रहा था,
क्यों? क्योंकि उसको युद्ध नहीं करना है। हम लोगों ने तो पॉइंट चर्चा करी थी। तो वही पॉइंट है कि एक गुरु होना बहुत ज़रूरी है। ये नहीं कि शास्त्र को भी अपने मन से पढ़ लें, उसको कुछ भी अपने मन के तरीके से समझ के जो हमें चाहिए उसको उसके लिए उस शास्त्र के वचन का उपयोग करें। ये सही नहीं। शास्त्र में क्या लिखा है, क्या सिद्धांत है, उसके लिए गुरु चाहिए जो कि अपने मन को नियंत्रित करा होना चाहिए। बहुत मेन पॉइंट। फिलहाल ये तो आगे चर्चा होगी। तो खाली पॉइंट यहाँ ये बताया जा रहा है कि जब भी कोई दिक्कत होती है, जब नहीं समझ में आता करना क्या है, तो एक किसी गुरु की ज़रूरत होती है, किसी वैष्णव की ज़रूरत होती है कि भैया क्या करा जाए आगे। ये मेन पॉइंट। आगे बढ़ते हैं। गीता भूषण टीका देखते हैं, क्योंकि जो शीला विश्वनाथ ठाकुर की टीका थी और जो गीता भूषण है बिल्कुल सेम है, तो मैंने डाली नहीं है उसमें, तो गीता भूषण से ही क्लियर हो जाएगा सब कुछ। तो यह श्लोक गुरु स्वीकार करने और गुरु की सेवा करने के सिद्धांत को प्रकाशित करता है। जैसा श्रुति कथन है कि तद विज्ञानार्थम स गुरुमेवाभिगच्छेत् समित पाणि श्रोत्रियम ब्रह्मनिष्ठम। बहुत मेन श्लोक है ये। तद विज्ञानार्थम, उस विज्ञान को, ना कि तद ज्ञानार्थ। ज्ञान और विज्ञान में बहुत अंतर होता है। यहाँ पे बोला जा रहा है विज्ञानार्थम। अगर आपको विज्ञान मतलब क्या है कि जो भक्ति करता है, जो गुरु हो हमारा, वो भक्ति करता हो, उसके पास भक्ति का अनुभव होना चाहिए। जैसे नाम और नामी में, कृष्ण के नाम और कृष्ण में कोई अंतर नहीं है। ये किसी को अनुभव हुआ अभी तक? नहीं हुआ। लेकिन जो गुरु है उसको अनुभव है। विज्ञानार्थ, कि जो ज्ञान है उसका रियलाइजेशन उसके पास है। तो अगर हमें विज्ञान सीखना है कि जो ज्ञान जो शास्त्रों में लिखा है उसका जो रियलाइजेशन हमें चाहिए, ज्ञान नहीं बात हो रही। ज्ञान तो शास्त्र तो कोई भी पढ़ सकता है, कोई भी ज्ञान ले सकता है, लेकिन उसका अनुभव किया होना चाहिए। या अनुभव लेने के लिए विज्ञानार्थम स गुरुम एव अभिगच्छेत्। गुरु के पास अभिगच्छेत् मतलब जरूर जाना है, जरूर, मस्ट। शुड नहीं है, यू मस्ट गो। विज्ञानार्थम, विज्ञान सीखने के लिए, भक्ति का अनुभव पाने के लिए। भक्ति तो कर ही रहा है, भक्ति तो कोई भी कर रहा है, लेकिन उसको कितना अनुभव हो रहा है वो डिपेंड करेगा कि उसका गुरु कौन। हम लोगों ने, हम पे शायद मैंने भेजा भी था ग्रुप पे एक बार कि प्रभुपाद जी बोलते हैं कि किसी को बोगस गुरु मिल गया देन एवरीथिंग इज फिनिश्ड। बहुत जरूरी है। विज्ञानार्थम सिर्फ पढ़ लेने से नहीं होगा, उसका रियलाइजेशन होना चाहिए। उसके लिए स गुरुम एव अभिगच्छेत्, जरूर जाना है। समित पाणी, समित पाणी मतलब यज्ञ की लकड़ी। ये क्या मतलब है? यज्ञ की लकड़ी मॉल में तो मिलेगी नहीं? मिलेगी? मिलती है मॉल में यज्ञ की लकड़ी? यज्ञ की लकड़ी मिलती है जंगल में। तो ये जो शिष्य है उसका गुण बता रहा है। समित पाणी मतलब वो गुरु की सेवा करने में तत्पर होना चाहिए। यज्ञ की लकड़ी का कहने का मतलब ये है कि वो गुरु के लिए यज्ञ करने के लिए लकड़ी लेके आए, घोर जंगल में जाके कष्ट उठा के सेवा करने वाला होना चाहिए। जो शिष्य है समित पाणी, ये सेवा का गुण दिखा रहा है और श्रद्धा का गुण दिखा रहा है जो अर्जुन में है, जो हम लोगों ने कल डिस्कस किया था। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि गुरु आपसे कब प्रसन्न होंगे या गुरु को आप कब संतुष्ट कर पाएंगे, उसके लिए दो क्वालिफिकेशन है। 2S। किसी ने मार्केटिंग पढ़ी है यहाँ पे? तो कोई मैनेजमेंट का होगा तो उसको पता होगा 4P होता है मार्केटिंग में, या नहीं पढ़ा होगा। तो गुरु को प्रसन्न करने के तरीका है 2S। 2S होने चाहिए। 2S कौन से हैं? सुनना और सेवा करना। अगर शिष्य में सुनने की उत्सुकता बहुत है गुरु के मुख से,
और गुरु की सेवा करने में वो काफी इंटरेस्टेड है, उत्सुक है, तो वो गुरु की कृपा को पूरा ले पाएगा। ये नहीं कि गुरु आपको भागवतम सुना रहे हैं, आपने सुन लिया, फिर पानी मांगे तो आप गुरु से कहें पानी क्यों दें, आपने सुनने को बोला था, खाली सुन रहे हैं बस। ये नहीं होना चाहिए। गुरु की सेवा भी करे और गुरु को सुनने में भी तत्पर रहना चाहिए, ऑलवेज रेडी, एवर रेडी, 24 आवर्स। ये गुण है शिष्य का। श्रोत्रियम ब्रह्मनिष्ठम, ये गुण है गुरु का। श्रोत्रियम ब्रह्मनिष्ठम, श्रोत्रिय मतलब वो जो गुरु है वो अपने गुरु से शास्त्र को सुना होना चाहिए। सेल्फ मेड गुरु नहीं चलेगा कि मेरा कोई गुरु नहीं है, मैं खुद ही गुरु बन गया। ये रास्कलडम थ्योरी बहुत चल रही है मार्केट में, ऐसे लोगों को तो क्या बताऊं मैं। कहते मैं खुद का गुरु हूं, मुझे कोई गुरु की आवश्यकता नहीं। तो शास्त्र साफ प्रभु साफ जी। हाँ, हरे कृष्णा। हाँ प्रभु जी, मेरा ये क्वेश्चन था कि जो हमारे स्कूल टीचर या कॉलेज टीचर होते हैं, अच्छा तो माता ये भी जी, तो हमें क्वेश्चंस ज्ञान क्वेश्चंस देते हैं। क्वेश्चंस माता जी बाद में ले लेंगे, क्लास ठीक है, खत्म होने ओके। के बाद। ओके। हाँ, तो गुरु की क्वालिफिकेशन क्या है? श्रोत्रियम ब्रह्मनिष्ठम। श्रोत्रिय मतलब वो अपने गुरु से सुना होना चाहिए, नॉट अ सेल्फ मेड गुरु। और ब्रह्मनिष्ठम, जो शास्त्र सुना है। देखिए इसमें भी दो डिवीजन आते हैं। शास्त्र तो कोई भी सुन सकता है, पढ़ सकता है, लेकिन कितनी उसको शास्त्रों में निष्ठा है, कितनी शास्त्रों पे फेथ है, इट डिपेंड। तो गुरु की क्वालिफिकेशन ये है कि वो शास्त्रों को सुन रखा हो और उस जो बात सुन रखी है उस पर पूरा विश्वास हो, उसको 100% फेथ उसको होना चाहिए कि शास्त्र की बात बिल्कुल सत्य है, और शास्त्र की जो बात है उसको वो आचरण कर रहा हो अपनी डेली लाइफ स्टाइल में, इसको निभा रहा हो। लाइक शिला प्रभुपाद की जय। शिला प्रभुपाद जी ने जो अपने इस गुरु महाराज से सुना और उसको पालन भी करते थे, वो परंपरा में थे, प्रामाणिक गुरु हैं शिला प्रभुपाद। उनमें क्वालिफिकेशंस देखने को मिलती है। ये बहुत जरूरी है। आजकल बहुत से बोगस गुरु घूम रहे हैं स्पिरिचुअलिटी के नाम पे। कोई ना कोई परंपरा है और ना कोई शास्त्र की बात बोलते हैं, ना जानते हैं। जानेंगे तब तो बोलेंगे, जानते ही नहीं। क्यों नहीं जानते? क्योंकि उन्होंने सुना ही नहीं, कोई गुरु ही नहीं है उनका, सेल्फ मेड बोगस गुरु है। तो फिलहाल ये तो बात है, आगे बढ़ते हैं। प्रभु का ज्ञान प्राप्त करने के लिए एक हाथ में यज्ञ की लकड़ी अर्थात सेवा के दृष्टिकोण के साथ व्यक्ति को निश्चित रूप से उस गुरु के पास जाना चाहिए जिसे वेदों का ज्ञान है और जो ब्रह्मनिष्ठ है। मुंडक उपनिषद 1-2-11। अब देखिए ऐसे बहुत से ब्रह्मवादी मायावादी मिलेंगे जो कहेंगे देखो ब्रह्मनिष्ठ लिखा है। ब्रह्म मतलब क्या? ब्रह्म ज्योति। ऐसे बहुत लोग मिलेंगे घुमाने वाले कि ब्रह्मनिष्ठ देखो लिखा है, देखो ब्रह्म में निष्ठ है, मतलब क्या है? ब्रह्म ज्योति। तो ब्रह्म को ब्रह्म ब्रह्म बोला जाता है शास्त्रों को भी। और ये हम लोग को पता चलता है पहले श्रीमद् भागवतम के फर्स्ट कैंटो के फर्स्ट चैप्टर के फर्स्ट श्लोक से। तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये। भगवान ने तेने ब्रह्म, वेदों का ज्ञान, ब्रह्म मतलब वेदों का ज्ञान, हृदय, तेने ब्रह्म हृदय, हृदय में दिया किसके? आदि कवये। स्टार्टिंग जो जो इस क्रिएशन, मटेरियल क्रिएशन में जो पहले व्यक्ति हुए ब्रह्मा जी को, तो ब्रह्म ज्ञान दिया। ब्रह्म मतलब वेद हैं, ना कि ब्रह्म ज्योति। कोई घुमाए नहीं, बहुत से घुमाने वाले बैठे हैं, ये बात है। आचार्यवान पुरुषो वेद। वेद मतलब ज्ञान, पुरुष मतलब मनुष्य जो भी है, मतलब मनुष्य ही, जो भी नहीं मनुष्य है। आचार्यवान, तो वो पुरुष वेद को जान सकता है या भगवान को जान सकता है जिसके पास आचार्य है। आचार मतलब आचार नहीं, कोई वो अचार नहीं, नमक वाला वो मैंगो अचार, वो खट्टा अचार, मीठा, वो अचार नहीं। आचार्य, ये नहीं अचार समझ लें, इसलिए बोला आचार्य। मतलब जिसने किसी आचार्य की शरण ग्रहण कर रखी है वही भगवान को जान सकता है। मतलब जो
हम लोगों ने पीछे श्लोक देखा है, उसी का एक दूसरे शास्त्र से कोट कर रहे हैं। आचार्यवान पुरुषो वेद कि गुरु की कितनी जरूरत है। जिस व्यक्ति के पास गुरु होते हैं वह भगवान को जान पाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। खाली अपने आप से शास्त्र पढ़ने से भगवान के बारे में नहीं जान सकते हैं, पहली चीज। और वेदों का उद्देश्य ही भगवान को जानना है। तो खाली वेद हमने बहुत पढ़ रखा है, लेकिन भगवान कौन है ये नहीं पता। तो आपका वेद पढ़ना खाली श्रम है, वही केवलम, खाली आपका यूजलेस लेबर है, कुछ नहीं है। तो जो कहता है कि भाई गुरु गुरु की जरूरत नहीं है, मैं खुद ही पढ़ के सब जानता हूं, मैं समझ चुका हूं, तो उससे बड़ा मूर्ख कोई नहीं। क्योंकि गुरु के बिना आप भगवान को नहीं जान सकते। जिस व्यक्ति के पास गुरु होते हैं वह भगवान को जान पाता है, बस। छांदोग्य उपनिषद 6:15-2, 6:14-2, 6:14-2 है। आगे पढ़ते हैं। कार्पण्य अर्थात वह व्यक्ति जिसके पास ब्रह्म ज्ञान नहीं है, जैसा हम श्रुति वाक्य में देखते हैं। हम लोगों ने देखा ना, कार्पण्य दोषो। तो कार्पण्य का मतलब होता है कि जिसके पास ब्रह्म ज्ञान नहीं है। देखिए, कार्पण्य कार्पण्य एक दोष है, और वो उस दोष की जननी जो है, उस वो दोष, कार्पण्य जो दोष है, वो आता कैसे है? देहात्म बुद्धि से, कि मैं ये शरीर हूं, और उसी से सब शोक आता है। तो अर्जुन में जो कार्पण्य दोष आया है, वो इसीलिए आया है कि वो अपने आप को शरीर मान रहा है, और जो सामने वाले हैं उसको बॉडीली आइडेंटिफिकेशन से देख रहा है कि मेरे संबंधी हैं। इसीलिए उसको शोक शोक आ रहा है कि हम कैसे इसको मार पाएंगे, मेरे संबंधी हैं, कैसे इनको मारेंगे हम, कैसे भुक करेंगे, क्योंकि ये लोग रहेंगे नहीं। रिश्ता देख रहा है, और वो रिश्ता कैसा है? बॉडली डेजिग्नेशन के ऊपर। इसीलिए अर्जुन को शोक आ रहा है। और उस जो देहात में बुद्धि है, वही कार्पण्य का एक तरीके से कह सकते हैं जननी है या मदर है। तो जो कार्पण्य है, जो कार्पण्य दोष है, वो उस व्यक्ति में आता है जिसको ब्रह्म ज्ञान नहीं, मतलब आत्मा का ज्ञान नहीं है। देखिए, कृपण जो होते हैं ना, कृपण, गोपाल जी मेंशन करेंगे। देखिए, कृपण कृपण बोलते हैं कंजूस को। तो जो कंजूस होता है, ना तो वो किसी और के लिए पैसा खर्च करता है, ना ही अपने ऊपर खर्च करता है। कंजूस वो व्यक्ति होता है, ना ही दूसरों के ऊपर खर्च करेगा, ना अपने ऊपर खर्च करेगा। तो कहने का मतलब ये है, जिसने मनुष्य जीवन रूपी धन को ना तो खुद आत्म साक्षात्कार में लगाया, ना दूसरों की हेल्प करी आत्म साक्षात्कार में, मतलब अपना उनका जीवन लगाने में, तो उसको बोलते हैं कृपण या कंजूस। तो ये यहाँ ये बात हो रही है कि जब कृपण व्यक्ति जब जानेगा ही नहीं कि मैं आत्मा हूं, तो वो कैसे दूसरों को बताएगा? तो कृपण व्यक्ति खाली मनुष्य जीवन अपना ऐसे भोगों में व्यतीत कर देता है, और वो मनुष्य रूपी धन को सही जगह ना यूज करके वेस्ट कर देता है। कंजूस वो है, कंजूस जो इन द मटेरियल सेंस वो यूज ही नहीं करता, ना अपने ऊपर, ना सामने वालों, परिवार वालों के ऊपर। तो ये, लेकिन यहाँ पे कृपण का मतलब ये है कि वो पैसा खर्च तो कर रहा है मनुष्य जीवन, लेकिन कहाँ करना उसको ये नहीं पता, और वो ऐसे ही बिना आत्मज्ञान के मर जाता है। बिना आत्मज्ञान लिए, बिना जाने कि ये मनुष्य जीवन मुझे आत्म साक्षात्कार के लिए मिला था, वो मर जाता है, और फिर निम्न योनि में जन्म मिलता है उसको। वो कृपण होता है। पढ़ते हैं। जैसा हम श्रुति वाक्य में देखते हैं, यो वा एतद अक्षरम गार्गे विदित्वा अस्माल लोकात् प्रेतिस कृपण, बृहद आनंद के उपनिषद। ब्रह्म ज्ञान न होने के कारण, अर्थात कार्पणता के कारण, मैंने परिवार के प्रति आसक्ति का दोष ग्रहण कर लिया है। कौन कह रहा है? अर्जुन। जी माता जी, अर्जुन कह रहा है कि ब्रह्म ज्ञान न होने के कारण, अर्थात कार्पण्यता के कारण, मैंने परिवार के प्रति आसक्ति का दोष ग्रहण कर लिया है, जैसा कि पिछले श्लोक में बोला गया था। इस कारण से मेरा स्वभाव उपहत हो गया है। कौन सा स्वभाव? क्षत्रिय स्वभाव। कि मैं युद्ध करूं नहीं करूं, वो उपहत मतलब इस कार्पण्य के दोष से वो जो मेरा स्वभाव है वो चुरा लिया गया है। उपहत मतलब चुरा लेना। और इसने मेरे युद्ध की इच्छा को समाप्त कर दिया। मेरा मन मेरे कर्तव्य के संबंध में सम्मोहित हो गया है, अर्थात धर्म सम्मूढ़ चेता।
सम्यक रूप मूढ़ा, मतलब पूरा मैं मूर्ख हो गया हूँ। अर्जुन कह रहा है मैं मूर्ख हो चुका हूँ, मैं धर्म के बारे में बिल्कुल भूल ही गया हूँ, क्या करना क्या है। देखिए कितना इंटरेस्टिंग पॉइंट है कि अर्जुन ऐसे समय में कंफ्यूज हुआ है कि जब उसके पास ज्यादा समय नहीं है। युद्ध के शंख बज चुके हैं, युद्ध अब होने ही वाला है, और वो कह रहा है कि मुझे पता ही नहीं करना क्या है। प्रभुपाद जी इसको एग्जाम्पल देते हैं कि एक औरत नाचने वाली, स्टेज पे नाचने वाली, डांस करने वाली औरत अब क्या कर रही, अब कंडीशन क्या है उसकी, पर्दा खुल गया है, और पर्दा खुलने के बाद वो कह रही मुझे डांस ही नहीं करना। तो वही जब पर्दा खुल गया वो डांस करना ही पड़ेगा। तो बहुत ही ड्रामेटिकली इसको समझने का प्रयास किए कि कैसे होगा वहां पे सीन कि अब सब कुछ रेडी हो चुका है, शंख बज चुके हैं, और अब अर्जुन कह रहा है करना क्या है। इट्स वेरी अमेजिंग कि भाई अब तो तुम्हारे पास कोई रास्ता ही नहीं बचा है युद्ध ना करने के अलावा, मतलब युद्ध करने के अलावा, और फिर भी वो कह रहा है मैं कर नहीं पाऊंगा, मुझे डर लग रहा है, क्या करना है बताइए कृष्ण। जैसे एक नाटक में नाचने वाली औरत का पर्दा खुल गया है, तो शी डोंट हैव एनी चांस, उसके पास कोई अब चांस नहीं बचा, उसको नाचना ही पड़ेगा। तो वैसे ही यहाँ पे भी अर्जुन का क्या है कि उसके पास ज्यादा समय नहीं है सोचने का क्या करना है क्या नहीं करना है। तो बहुत मुश्किल समय है, जिसके कारण मुझ में संदेह है कि मेरा कर्तव्य क्षत्रिय के रूप में युद्ध करना है या भिक्षाटन करते हुए भ्रमण करना है। क्या करना है समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि मैं अब ऐसी स्थिति में हूं, इसलिए आपसे पूछ रहा हूं। हे कृष्ण बताइए, आप सुनिश्चित करके बताएं जो मेरे लिए सर्वाधिक श्रेय का निर्माण करे। अब मैं कंफ्यूज आ गया हूं। जैसे कई बार नोटिस आप लोगों ने किया है कि आपका मन दो पक्षों के बीच घूमता रहता है। ये कर लूं तो ये होगा, नहीं ये नहीं करूं तो ये करूं तो ये होगा। मतलब दो ऐसे एक चीजें फंसी रहती है माइंड में कि ये कर लें तो ये हो जाएगा, ये कर लें तो ये हो जाएगा, कौन सा सही है, कौन सा गलत है, कौन सा सही है, कौन सा गलत है। ऐसा कभी अनुभव हुआ है किसी का कि दो चीजें फंस गई और दोनों अपोजिट हैं। ये करूंगा तो यार मम्मी पापा ऐसे कहेंगे, नहीं करूंगा तो ऐसे लोग कहेंगे, करना क्या है, कौन बताएगा। किसी का अनुभव है कोई तो शेयर कर सकता है अपना अनुभव, महान यस भक्तगण। प्रभु। जी अरे बताइए बोलिए प्रभु जी। ऐसे ही प्रभु जी मेरे साथ हुआ था जब हम IIT की पढ़ाई करने जा रहे थे, तो कि लग रहा था कि जाएं, घर वालों को छोड़ के जाएं कि ना जाएं, क्योंकि पहली बार जा रहे थे। और फिर नहीं जाएंगे नहीं तो फिर IIT की पढ़ाई कैसे करेंगे, जी तो बड़ा बिल्कुल। उस टाइम उलझ गए थे। फाइनली लेकिन बताने वाला कोई था कि हाँ बताने वाला कोई था, करेक्ट, तो हाँ कोई वही। चाहिए, अपने मन की नहीं सुन सकते। यस करेक्ट। प्रभु, यस प्रभु। करेक्ट। ठीक है। तो ऐसी सिचुएशन, ऐसी कंडीशन देखिए हमारे जीवन में हम सबको आती है, और ये मान के चलिए कि गीता भगवान अर्जुन को नहीं बता रहे, हम सबको बता रहे हैं। जब तक ये फीलिंग नहीं आएगी तब तक ऊपर ऊपर पढ़ लेंगे। बेसिकली हमें ही बता रहे हैं गीता कि भाई हमें करना क्या है जीवन। जहां कंफ्यूज हो तो करना क्या है, किसी से पूछना है। पहली चीज तो ये किसी वैष्णव से पूछना है, या गुरु, ऐसे गुरु से पूछना है जो भैया शास्त्रों का ज्ञान रखता हो और शास्त्रों में विश्वास करने वाला हो। ये बहुत जरूरी है। आगे पढ़ते हैं। वह उपदेश श्रेयस्कर होगा। ये बहुत मेन पॉइंट है, इस पे बहुत फोकस करना पड़ेगा, बहुत समय भी लूंगा मैं इसको, जब से समझेंगे नहीं तो आगे नहीं बढ़ेंगे। वह उपदेश श्रेयस्कर होगा यदि वह अभ्यास के द्वारा निश्चित रूप से फल प्रदान करे, अर्थात एकांतिकम, और स्थायी फल प्रदान करे, अर्थात जो प्राप्त होने के बाद परिवर्तित ना हो, अर्थात आत्यंतिकम। देखिए एक क्वेश्चन है कि अब अर्जुन ने कहा कि शिष्यस्ते हम शादी माम त्वाम प्रपन्नम, कृष्ण शरण, मैं आपकी शरण में आ गया हूं और मैं आपका शिष्य हूं। तो जो शिष्य है वो शस धातु से आता है, संस्कृत का जो शिष्य है वो आता है शस धातु से, और शस से आता है शास्त्र, शस्त्र और शासन। तो बेसिकली शस धातु का मतलब होता है रूल। तो अब आप जो भी करेंगे मैं पालन करूंगा। जैसे आप शास्त्र, अगर आपके पास शस्त्र है तो आप किसी को रूल कर सकते हैं,
और शास्त्र पढ़ते हैं तो नियम में बंधने को बोलता है शास्त्र भी, तो पालन करेंगे तो एक तरीके से वो शास्त्र हमें रूल करेगा। और गुरु जो है वो अपने शिष्य मतलब जो है जो अपना शासन दे रहा है गुरु को कि आप मुझे ऐसा बताइए कि मैं आपके पद चिन्हों पे चलूं, जो आप बोलेंगे वही मैं करूंगा, तो मैं आपके अंडर में आ गया, मतलब आप हमें रूल करेंगे। शिष्य मतलब वो होता है। ये नहीं कि अरे ये मेरे गुरुजी हैं, गुरुजी ने कहा ये करो, ये थोड़ी ना करना है। ये सब कुछ नहीं, जो बोला जाए वो करना है, तब वो गुरु है आपका और तब आप शिष्य हैं उसके। ये नहीं गुरु ने कहा कि देखो 3 बजे सुबह उठो, 16 माला करनी है, 3 बजे उठो। ये बुढ़वा है क्या बोलता है, ऐसा हटाओ, कुछ नहीं करेंगे। कौन गुरु? कौन उठता है सुबह-सुबह? ये सब नहीं चलेगा। गुरु मतलब आपने उसको शासन अपने ऊपर शासन देने का अधिकार दे दिया है, तो जो वो बोलेगा वो करना पड़ेगा। तो अर्जुन कह रहा है कि कृष्ण मैं आपका शिष्य हूँ और पूरी तरीके से सरेंडर हूँ। तो अब क्वेश्चन ये बनता है कि भगवान ने फिर गीता बोली क्यों? गीता का उद्देश्य तो शरणागति है कृष्ण को, और शरणागत तो अर्जुन हो गया, तो गीता बोली क्यों? और भगवान बोलते अच्छा तुम मेरे शिष्य बन गए हो, फाइट, आक्रमण करो, इन लोगों को मार दो। आप तो मेरे गुरु हैं, जो आप बोलेंगे मैं कर लूँगा। खत्म। व्हाट इज़ द नीड? और जहाँ तक अगर कोई कहे शरणागत दिखाना होगा कि भैया शरणागत है गीता का उद्देश्य, तो शरणागत तो अर्जुन हो ही गया। तो वहाँ से हम लोग को सीख मिलेगी और भगवान खुद ही बोलते हैं सर्वधर्मान् परित्यज्य माम एकम शरणं व्रज। तो वो शरणागत जो था वो तो अर्जुन हो ही गया, तो क्या ज़रूरत है फिर बोलने की? ये बहुत मेन पॉइंट है, इसको मैं छोड़ूँगा नहीं तो समझ में नहीं आएगा। बहुत शानदार है। तो देखिए शरणागति के 2 फैक्टर होते हैं, इसको समझिए। जैसे आप डॉक्टर के पास गए कि भई मुझे बीमारी है, मुझे नहीं पता क्या करना है। तो एक शरणागति तो वो, कि डॉक्टर के पास गए अरे मुझे पता ही नहीं, मुझे कुछ नहीं पता है, आप बताइए। एक यही शरणागति। दूसरी क्या है कि अब डॉक्टर आपको कुछ लिख के देगा कि देखो मेडिसिन्स ऐसी-ऐसी है, ये खाना, ये मत खाना, मेडिसिन्स टाइम पे लेना। आप वो करेंगे, ये दूसरी शरणागति है। तो अर्जुन का केस पहला है कि भगवान मुझे कुछ भी नहीं पता है, आप बताइए। समझिए इसको पॉइंट को। जब डॉक्टर की दवाई कोई व्यक्ति लेने लगेगा तब ठीक होगा। खाली अरे मैं नहीं जानता हूँ, आप बताइए क्या करना है? उसने दवाई लिखी, अरे बड़ी महँगी दवाई है, क्या करेंगे लेके? नहीं लेंगे, तो शरणागति नहीं, बीमारी भी ठीक नहीं होगी। तो हम सब बीमारी से ग्रसित हैं, भौतिक बीमारी से कि मैं शरीर हूँ और कृष्ण वैद्य हैं। तो कृष्ण से पूछा जाए भई मैं कुछ नहीं जानता हूँ, मेरा कल्याण कैसे होगा आप बताइए। तो जब वो बताएँगे, मुझे नहीं पता आप बताइए, ये एक सरेंडर। वो बताएँ उसका पालन करना ये फुल सरेंडर। बहुत गंभीर बात है। तो अभी अर्जुन ने खाली सरेंडर का लेवल 1 दिखाया कि कृष्ण मुझे कुछ भी नहीं पता, मेरे लिए क्या श्रेयस्कर है, आप बताइए। अच्छा अब आप क्या बताइए, ये अर्जुन यहाँ बोल रहे हैं। आप बताइए, लेकिन ऐसा कुछ बताइएगा, अब जब मैं पढ़ूँगा तो सुनिएगा। अब अर्जुन बोल रहे हैं कृष्ण अब आप बताइए मुझे कुछ नहीं पता लेकिन ऐसा कुछ बताइएगा, अब सुनिए ध्यान से। वह उपदेश श्रेयस्कर होगा, यदि वह अभ्यास के द्वारा निश्चित रूप से फल प्रदान करे। मतलब ऐसी कोई चीज़ बताइएगा जिससे निश्चित रूप से फल आए, एकांतिकम और स्थायी फल प्रदान करे अर्थात जो प्राप्त होने के बाद परिवर्तित ना हो अर्थात आत्यंतिकम। ऐसा कुछ अभ्यास बताइए, ऐसा कुछ साधन बताइए जिससे पक्का ही फल आए और वो फल आए तो परिवर्तित ना हो और वो है सिर्फ भक्ति। बहुत इंपॉर्टेंट है ये। अर्जुन तो सोच भी नहीं रहा है कि भगवान क्या बताने वाले हैं, कि भक्ति बताएँगे। वो तो सोच रहा है अरे मैं युद्ध करूँ कि भिक्षा माँग के रहूँ, लेकिन भगवान अब उसको ऐसी चीज़ बताएँगे जिससे फल आना ही आना है और आएगा वो टिका रहेगा। जैसे भगवान ने गीता में कहा मन मना भव मद भक्तो मद्याजी माम नमस्कुरु। मेरा चिंतन करो, मेरे बारे में सोचो, मेरा भक्त बनो।
मुझे नमस्कार करो, मेरी पूजा करो, इससे फल आएगा ही आएगा। इससे क्या होगा? तुम मेरा प्रेम प्राप्त करोगे। उससे क्या? तुम मेरे धाम आओगे। जो आत्यंतिकम है, धाम आओगे तो वो जो तुम्हें फल मिलेगा कभी चेंज नहीं होने वाला। और एकांतिकम, फल आना ही आना है। ये भगवान ने 2 बार कोट किया है कि मेरे भक्त बनो। जो मेरा भक्त होता है, फिर 9 चैप्टर में भगवान बताते हैं कि 9 में बताते हैं, 9 में शायद बताते हैं, जो देवता की पूजा करता है वो देवता लोग के पास जाता है, लेकिन जो मेरा भक्त है मेरे पास आता है, और मेरे पास आएगा तो नीचे नहीं आएगा। आत्यंतिकम, वो फल परिवर्तित नहीं होगा। मान लीजिए अभी अर्जुन से कृष्ण कहें कि ऐसा कुछ बताएं कि स्वर्ग प्राप्ति हो, तो स्वर्ग प्राप्ति तो होगी, एकांतिकम बताएंगे, स्वर्ग जाएगा, लेकिन आत्यंतिकम नहीं होगा, नीचे आ जाएगा। आभ्रम पुरुना लोका पुनरावृत्तिनो अर्जुन, नीचे आ जाएगा। तो ऐसा कुछ बताइएगा जो एकांतिकम, निश्चित रूप से उसका फल आना ही चाहिए और परमानेंट होना चाहिए, और वो सिर्फ एकमात्र कृष्ण की भक्ति है, बस। बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा, फिर अर्जुन कहे कि चलिए आपका भक्त, तो भक्ति होती कैसे है? तो भक्ति मतलब जो मेरी आज्ञा मानता है, जो भगवान की आज्ञा माने वो उसका भक्त, और वही भक्ति और मेरी आज्ञा है, युद्ध करो, चलो युद्ध करो। ये कनेक्शन। हरी बोल, हरी बोल, बड़ा एक्साइटेड। ये है। तो भगवान ने इसीलिए भक्ति बताई है गीता में। इट्स नॉट अ कर्म योग। हम लोग प्रीच करने गए थे, मैं गया था, अपू प्रभु के साथ में थे। तो बड़ी रोचक घटना हुई कि जहां हम लोग प्रीच करने गए थे स्कूल में, तो वहां की जो प्रिंसिपल है वो कह रही थी कि गीता कर्मयोग, गीता में सिर्फ कर्मयोग ही है और कुछ नहीं है, सिर्फ कर्मयोग है, कर्म करते रहो, फल की चिंता नहीं करो, कर्म कर्म कर्म। तो हम लोगों ने कोई जवाब नहीं दिया फिलहाल। तो बात यह है कि वहां बांटना था, अगर बता दे, अगर कहते कि नहीं भक्ति है तो कहती कि नहीं, निकल जाओ यहाँ से, तो थोड़ा सा सहन करना पड़ता है, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन यहाँ साफ साफ लिखा है कि ऐसा चीज बताए भगवान कि एकांतिकम, उससे निश्चित ही फल आए, और आत्यंतिकम, और वो रहे परमानेंट। तो वो सिर्फ भक्ति है। कृष्ण भक्ति करेंगे तो फल भी आना ही है, गारंटीड है, और जो फल आएगा वो परमानेंट रहने वाला है हमारे साथ। और भगवान इसको बोलते भी हैं दूसरे अध्याय के 40वें श्लोक में, वे आगे बोलेंगे, नेहा विक्रम नाशोस्ति प्रत्यवायो न विद्यते स्व अल्पम अपि अस्य धर्मस्य त्रायते महतो भया। जो भी इस अभ्यास में लगता है, थोड़ा सा भी लगे, उसको फल आना ही आना है, और वो एटर्नल। बहुत इंपॉर्टेंट है। तो भगवान यहाँ भक्ति बता रहे हैं। अभी अर्जुन को कुछ भी आइडिया नहीं है कि क्या बताएंगे, क्षत्रिय कर्तव्य बताएंगे कि युद्ध करो कि भिक्षा मांग के रहो, लेकिन भगवान तो अलग ही खेल खेलेंगे, उसको ऐसा घुमा देंगे कि अर्जुन खुद ही कहेगा, अरे जो आपकी इच्छा वो मैं करूंगा। अब बस किया नहीं, वही भक्ति है, और तो रिजल्ट तो आना ही है, और परमानेंट रिजल्ट आना है। वो पॉइंट ये है। चलिए हम लोग रुकते हैं, हमारे पास समय भी कम है। अच्छा, ये खत्म कर लेते हैं। श्रुतियां कहती हैं कि ज्ञान प्राप्त करने के लिए शरणागत होना होता है। जैसा पहले कहा गया था, तद विज्ञानार्थम सा गुरुम एवा विगच्छेत समित पाणि श्रोत्यम ब्रह्मनिष्ठम। श्लोक में उद्धृत किया गया था, तो मैं तुम्हें शिक्षा अच्छा हाँ, अब यहाँ पे भगवान बोले, तुम शरणागत तो हो गए मैं, लेकिन मैं तुम्हें शिक्षा कैसे दूं? मैं तुम्हें क्यों दूं शिक्षा? मैं तुम्हारा मित्र हूं, मैं तो तुम्हारा मित्र हूं भाई। श्लोक में उद्धृत किया गया था, तो मैं तुम्हें शिक्षा कैसे दे सकता हूं, क्योंकि मैं तुम्हारा मित्र हूं। उस पर अर्जुन कहते हैं, मैं अब आपका शिष्य हूं। आप मेरे दोस्त हैं वो मुझे नहीं पता, मैं आपका शिष्य हूं भाई। कभी कभी होता है, जैसे दोस्त लोग हैं, एडवाइस मांगनी होती है, अरे यार मैं तुम्हारा दोस्त हूँ, क्या सुनोगे, कोई किसी बड़े आदमी के पास जाओ, कोई बड़ा, अरे यार तुम ही तो मेरे गुरु हो, तुम मुझे बताओ क्या करना है। तो अब भगवान जो है गुरु का रोल लेंगे, और ऐसी चीज बताएंगे जो परमानेंट इफेक्ट है और फल देने वाली ही है। तो हम लोग जो भी सुनेंगे उसका फल आने ही वाला है, मिलेगा ही मिलेगा, ये गारंटीड है मिलेगा। और उसका रिजल्ट क्या होगा? परमानेंट इफेक्ट। और वो एक ही चीज है,
न तद्भासते सूर्यो न शशांको न पावगा यत् गत्वा न निवर्तन्ते तद्धामम परमम ममा। एक ऐसे धाम जाओगे तुम जहां से वापस कोई नहीं आता। तुम मेरे धाम जाओगे, मेरे। हरि बोल। बड़ा भाव आ जाता है, हरि बोल। हरी बोल, हरी बोल। ठीक है, हम लोग अब कल कंटिन्यू करेंगे। तो टाइम हो गया, हो रहा है। ठीक, किसी का कोई प्रश्न हो तो व्हाट्सएप पे आप मैसेज कर सकते हैं। अभी समय नहीं है हमारे पास, 2 ही मिनट रह गए हैं, मीटिंग अपने आप एंड हो जाएगी। तो हम लोग रुकते हैं। ठीक है। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। जय।